अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुस्ल करने का मुकम्मल तरीक़ा बताऊंगा कि गुस्ल किस तरीक़े से करें, और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर ना किया तो वो हमारा गुस्ल होगा ही नहीं। तो गुस्ल करने में हम सबसे पहले तो नियत करेंगे। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। हमने दिल में क्या सोचना है कि हम पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। क्या सोचेंगे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूं, तो आपकी जो है गुस्ल की नियत हो जाएगी। अब इसके बाद में आप वॉशरूम में जैसे जाएंगे तो सबसे पहले बायां कदम रखेंगे आप, लेफ्ट लेग यानी कि उल्टा पांव आप पहले गुस्ल खाने में रखेंगे, और सबसे पहले आप 3 मरतबा अपने हाथ धोएंगे कलाई तक। कहां तक? ये गट्टों तक। 3 मरतबा हाथ अच्छी तरीके से आप धो लेंगे, और धोने के बाद इस्तंजे की जगह धोएंगे अच्छी तरीके से। और मैं तो ये कहता हूं, और ये सही भी है, कि आप आधा धड़ पूरा धो लेंगे, नाक से नीचे का आधा धड़ धो लेंगे, तो जो भी निजासत लगी हुई होगी वो सब धुल जाएगी। और उसके अलावा बदन पर अगर कहीं भी निजासत हकीका यानी पेशाब या पखाना लगा हुआ हो तो उसको धो दें। अभी 2 काम आपने कर लिए, गट्टों तक हाथ धो लिए, इस्तंजे की जगह धो ली। अब आप इस्तंजे की जगह आपने धो ली, फिर दोबारा हाथ धो लेंगे अच्छी तरीके से। फिर आप नमाज के जैसा वुजू करेंगे, नमाज के जैसा वुजू करेंगे आप मुकम्मल। वुजू में आप हाथ धोने थे वो हमने धो ही लिए हैं। कुल्ली करेंगे, कुल्ली जो करेंगे वो गरारा करके कुल्ली करेंगे। आपको गरारा करना है कुल्ली की जगह। जब गरारा करेंगे तो कुल्ली भी हो जाएगी। और अगर आपका रोजा है, रोजा रखे हुए हैं, तो आप गरारा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालेंगे अच्छी तरीके से, जो नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और नाक को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। फिर चेहरा धोएंगे, फिर कोहनियों समेत हाथ धोएंगे, सर का मसाह करेंगे। और अगर किसी ऐसी जगह नहा रहे हो जहां पानी जमा ना हो रहा हो, हाथ या बह रहा हो, तो पैर भी धो लेंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि पानी जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा है, तो आप पाँव गुस्ल के बाद में धोएंगे। अब हमने वुजू कर लिया। अब वुजू करने के बाद आप मग्गे से नहा रहे हैं, या लोटा है, या जग है, तो सबसे पहले आप, ये मेरा दाहिना कंधा है, दाहिने कंधे पर यानी कि राइट साइड के कंधे पर पानी डालेंगे 3 मरतबा। 3 मरतबा पानी डालेंगे दाईं साइड, और 3 मरतबा पानी डालेंगे बाईं साइड, और 3 मरतबा पानी डालेंगे सर की साइड से। इसके बाद अच्छी तरीके से बदन को मलेंगे, और हर उजू तक आप पानी पहुंचा देंगे। कोई भी बाल सूखा न रहे, कोई भी कानों की लो, ये नीचे, ये पीछे, ये थोड़ी के नीचे, और हर बगल में, हर जगह आप हाथ फेर कर मलेंगे। और जिस्म के हर हिस्से पर पानी बहाना है आपको, जिस्म के हर हिस्से पर पानी बह जाना चाहिए। तो ये है गुस्ल का मुकम्मल तरीका। अगर आपने वुजू जो किया था, वुजू के वक्त में आपने पाँव नहीं धोए थे, तो गुस्ल खाने से निकलते वक्त आप पाँव भी धोएंगे। तो जो वुजू आपने गुस्ल करते हुए किया था, एक मसला मैं ये भी बता दूं कि उसी वुजू से आप नमाज बिला कराहत पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, नमाज के लिए अलग से गुस्ल करना पड़ेगा। नहीं, जो वुजू आपने गुस्ल करते वक्त किया था, उसी
वजू से आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज गरारा करना। क्या है? पहला फर्ज है गरारा करना, और अगर रोजा हो तो अच्छी तरीके से कुल्ली करना। दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना या नाक में पानी डालना, जो भी आप समझो। और तीसरा फर्ज है तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। पानी डालना काफी नहीं है, पानी बह जाना चाहिए, इतना पानी हो। तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। तो गुस्ल करने में आप ये ख्याल रखें कि गरारा अच्छी तरीके से करना है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाना चाहिए, और जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहे जहां से पानी ना बह जाए। तो ये था गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका, और बिल्कुल आसान तरीका है। हमारे मुआशरे में हमारे कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनसे गुस्ल करना ही नहीं आता। तो आप पाक व साफ रहने की कोशिश कीजिए, बावुज़ू रहने की कोशिश कीजिए, गुस्ल करना सीखिए, वुज़ू करना सीखिए, नमाजें पढ़ना सीखिए, सुन्नतों पर अमल करना सीखिए। सुन्नतों पर अमल करने के बहुत फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। तो नमाज में 3 फर्ज हैं, गरारा करना, नाक में पानी डालना, और तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। और गुस्ल में कुछ सुन्नतें भी हैं। सुन्नतें आप देखें, गुस्ल में ये बात है, सुन्नत है, गुस्ल की नियत करना सुन्नत है। गुस्ल की नियत सुन्नत है। दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना, ये भी सुन्नत है। इस्तिंजा की जगह धोना, ये भी सुन्नत है। बदन पर जहां कहीं नजासत यानी कि गंदगी लगी हो उसको दूर करना, ये सुन्नत है। नमाज जैसा वुजू करना, बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ना, दाहिने मोड़े फिर बाइने मोड़े और फिर सर पर पानी डालना, यह सुन्नत है। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर सर के साइड पर। अगर किसी ने धोखे से पहले बाईं साइड डाल लिया तो गुस्ल उसका हो जाएगा, मगर सुन्नत तरक हो जाएगी। तो आप ख्याल रखें, पहले दाहिने साइड फिर बाईं साइड। और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना, यह भी सुन्नत है। और हाथ फेर कर मलना, हाथ फेरना। नहाने में किबला रू ना होना। अगर आप तहबंद वगैरह बांध कर नहा रहे हैं तो कोई मुजालका नहीं है। अगर आपका सतर खुला हुआ है तो आप किबला रू ना हो तो बेहतर है। ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देखे। कुछ लोग खुले में नहा रहे होते हैं और वो बस छोटा सा एक अंडरवियर पहन लेते हैं, घुटने वगैरह उनके दिख रहे हैं, जबकि घुटनों को छुपाना फर्ज है। घुटनों को छुपाना यानी कि सतर जो है हमारा, नाफ से, मर्दों का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है। इतना बदन हमें हमेशा छुपाना है। नहाते वक्त किसी किस्म का कलाम ना करना। अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोग गुस्ल खाने में नहा रहे होते हैं, कोई गुनगुना रहा है, कोई नाज शरीफ गुनगुना रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वैसे ही अजीब अजीब बातें आवाजें निकाल रहा है। तो नहाते वक्त किसी भी किस्म का कलाम ना करना, और ना ही कोई दुआ पढ़ना। औरतों को बैठकर नहाना, औरतों को बैठकर नहाना सुन्नत है। और नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन लेना। नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन लेना, यह सुन्नत है। तो उम्मीद करता हूं आपको गुस्ल का मुकम्मल तरीका समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बताएं
کہ اس کے بعد میں وضو کی ویڈیو بناؤں یا وہ ویڈیو بناؤں جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ وضو کا طریقہ پہلے بتاؤں یا وہ باتیں بتاؤں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔